Welcome back, student, to our YouTube channel. Today we are going to discuss and start our new chapter, that is state of matter. Unit number 5th. As we have completed unit number 1st, mole यानी कि some basic concept of chemistry. Number 2nd, structure of atom. Number 3rd, classification of element and periodicity. And number 4th, chemical bonding. Now we are moving towards state of matter, very important chapter for your +1 grade and next एग्जाम से. तो स्टेट ऑफ मैटर में हमें क्या पढ़ना है पहले हम ब्रीफ कर दें. तो स्टेट ऑफ मैटर जो आपके पास चैप्टर है उसके अंदर हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कि भाई स्टेट ऑफ मैटर. देखो नाम साफ लिखा है स्टेट ऑफ मैटर. मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज एनी प्लेस और विच हैव मास, यानी जिसका शेप साइज खुद का होता है उसको हम मैटर बोलते हैं. और मैटर के 3 स्टेट हमने पढ़ी है, अवस्था जिनको हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, तो ये क्लासीफाई हमने यूनिट नंबर 1st में कर चुके हैं, या बाकी सभी को आती 9, 10 में आप पढ़ते भी है. और उसके बाद हमें इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखने. बाकी आपको जनरली पता भी होगा कि जो मेन जो स्टेट है मैटर की, दिस आर 5 स्टेट इंस्टेड ऑफ 3 हम पढ़ते हैं क्योंकि 3 सबको क्लासीफाइड है. 5 होती है वैसे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होता है, BEC शॉर्ट में इसको बोल देते हैं. तो हमें 3 ही पढ़नी है एक्चुअल में. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो सो वी ऑल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस 3. सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं, दीज आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उनको आप दबा नहीं सकते, यानी कि कंप्रेस नहीं कर सकते हो. जबकि लिक्विड की केस की बात करें तो पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाते हैं. थोड़े दूर दूर का मतलब आपके पास है उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की बजाय थोड़ा सा वीक हो जाता है. इसका मतलब आप उसको स्मॉल अमाउंट थोड़ा बहुत कंप्रेस भी कर सकते हो. जबकि इन केस ऑफ गैसेस द पार्टिकल वेरी फार अवे, बहुत दूर दूर होंगे, तो इसका मतलब आप उनको बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी तो गैस है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पार्टिकल को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो भाई ये सब आपके पास आएंगे. बहुत सारे डिफरेंस आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं इनके बारे में, किसको कंप्रेस कर सकते हैं, किसका किस में पार्टिकल नज़दीक है, किस में दूर है. तो ये सब हमने अट्रैक्शन के आधार पे सब कुछ इनको पढ़ रखा है. इसके बाद हमें पढ़ना है टॉपिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे. उसके बाद हमें गैस के ऊपर आएंगे और गैस के अंदर उसके मेजरमेंट देखेंगे. गैस का मास कैसे मापोगे, वॉल्यूम कैसे देखोगे, टेम्परेचर कैसे देखोगे, प्रेशर कैसे देखोगे. और फिर हमारे पास 4-5 लॉ आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. जो लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. बॉयल्स लॉ आएगा, चार्ल्स लॉ आएगा, एवोगैड्रो लॉ आएगा, गेल-लुसाक आएगा और अमंटन लॉ आएगा. ये 5 लॉ आएंगे और 3 लॉ को मिला के, एवोगैड्रो, बॉयल्स और चार्ल्स को मिला के हम आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं, PV=nRT. और PV=nRT जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, तो आइडियल गैस इक्वेशन कोई आइडियल गैस होती नहीं है, तो उसके बाद हम रियल गैस इक्वेशन देखेंगे. और उसके बाद हमारे पास लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वेपर प्रेशर आएगा, सरफेस टेंशन आएगा एंड विस्कोसिटी आएगा. तो ये हमारे चैप्टर में टॉपिक्स आने वाले हैं. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और बेसिक भी है क्योंकि हम इसके बारे में काफ़ी बातें एक्चुअल में पीछे वाले ग्रेड्स में 9, 10th में हम थोड़ा बहुत उनके बारे में या बहुत कुछ उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस को आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लेना. मैंने बता भी दिया है क्या देखना अभी उनमें से. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव विच आप बोल सकते हो कि ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स हो सकते हैं. किसके बीच में? 2 एटम्स के बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में, 2 पार्टिकल है उनके बीच में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयंस, क्योंकि आयंस के बीच में सबको पता है पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. तो मैं बात कर रहा हूँ कोई भी 2 एटम, भाई हमें नहीं पता उनके बारे में कैसा उसके पास है, कोई भी 2 एटम हो, मॉलिक्यूल हो, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में जो पहला अपने पास है, दैट इज डायपोल. सो डायपोल इंटरेक्शन आपके पास क्या होगा? डायपोल्स मीन्स आपको पता है पोलर थिंग. तो डायपोल इंटरेक्शन ऐसा आप मान सकते हैं कि ये आपके पास कोई एक चीज़ है, जैसे मैं लिख देता हूँ AB, इसमें आपके पास B के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, A के ऊपर पॉजिटिव, लाइक NaCl, कुछ भी मान लो आप लोग. एक और अपने पास साइड में ऐसा यही रखा हुआ मान लेते हैं.
इसके ऊपर भी आपके पास सेम चार्ज आएगा, वो आपको पता ही है। तो इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से अट्रैक्ट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। और यहाँ पे एक वीक सा बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को आप डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। यानी डायपोल मतलब एक पोलर चीज़, डायपोल मतलब दूसरी भी पोलर है। तो ये भी चीज़ पोलर आपके पास है और ये भी चीज़ पोलर है, ठीक है। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में क्या बोलोगे आप लोग? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। दो पोलर मॉलिक्यूल्स, दो पोलर मतलब जिनके ऊपर आपके पास चार्ज है, जैसे NaCl NaCl में ले लो, HCl, अगर एग्जांपल तौर पर मैं ये HCl लिख लेता हूँ, ये भी HCl लिख लेता हूँ, समझे मेरी बात को? तो आपको पता है H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव होगा, दूसरा HCl हमने ले लिया, सेम चार्ज होंगे और यहाँ पे आपके पास इंटरेक्शन होगा, दैट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर देखो पोलर कोई चीज़ है, इसका मतलब वहाँ पे पोलरिटी परमानेंट है, ठीक है। तो डायपोल डायपोल मोमेंट जो होगा, यानी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होगा, दैट विल बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे पोलरिटी पक्का मिलेगी, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, वो उसका किसी बुक्स में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इन दोनों के बीच में, यानी कि दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये चीज़ आपको क्रैम करनी, रटनी है। क्योंकि आई थिंक 2014 या 15 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इससे। जो स्टेशनरी मॉलिक्यूल होते हैं, यानी जो रुके हुए मॉलिक्यूल हैं, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फॉर स्टेशनरी मॉलिक्यूल। एंड फॉर रोटेटिंग मॉलिक्यूल जो होगी, दैट इज फॉर रोटेटिंग मॉलिक्यूल जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴। IIT 2000 शायद JEE मेंस के 2015 या 14 के पेपर में पूछा गया था डायरेक्ट कि रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो r⁴ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कोडिट, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, रटनी है। मतलब सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं, क्रैम करो, एडवांस के पेपर में आ सकते हैं, लेकिन ये मतलब ये सोच कर मत करो कि बेसिक से तैयारी रखो इनकी, क्लियर। तो ये हमारे पास होगा भाई डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस का मतलब समझो पहले। अगर आपका मूवी देखने का मन है नहीं, अगर आपका मूवी देखने का मन नहीं है और आपका दोस्त आके आपको बोलता है कि चलो यार मूवी देखने जाना है, आप मना करते हो, एक दो बार मना करते हो, फिर वो थोड़ा सा आपको फोर्स करता है यार चलो इट विल बी गुड फन, और आप मान जाते हो, मतलब आप उसकी बातों से अफेक्ट हुए, दैट इज इंड्यूस्ड। मतलब आप पहले जैसे थे नहीं, आपका मूवी देखने का मन नहीं था, लेकिन अब बनाए, दैट इज इंड्यूस्ड। सो अब यहाँ पे देखो, वन थिंग इज पोलर, डायपोल लिखा है, तो भाई एक चीज आपके पास पोलर होगी, तो मैं इसको चार्ज से लिख देता हूँ, A पॉजिटिव और ये B नेगेटिव, क्लियर। और नेक्स्ट चीज है इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब ये पहले डायपोल नहीं होगा, बाद में इंड्यूस्ड होगा। तो ये पहले कोई भी चीज है, ये आपके पास स्टार्टिंग में नॉन पोलर है, समझ गए मेरी बात को? तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पोलर एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, समझे मेरी बात को? ये पोलर मॉलिक्यूल आपके पास हुआ और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपके पास हुआ, क्लियर। अब ये इसको इंड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, क्योंकि एक पोलर चीज जब भी चार्ज वाली चीज है किसी बिना चार्ज वाली चीज के नजदीक आएगी, तो इसका तो पॉजिटिव, तो भाई चार्ज तो है इसके अंदर, वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर। तो ये सारा पार्ट एक साइड में आ जाएगा, कौन सा वाला? पॉजिटिव पार्ट वाला, और नेगेटिव एक साइड चलेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा। इस अट्रैक्शन में क्या बोलोगे आप? डायपोल इंड्यूस डायपोल, यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस कर देगा, उसका चार्ज क्रिएट कर देगा, और वहां पे एक अट्रैक्शन आएगा, उसको आप डायपोल इंड्यूस डायपोल बोलो। अब मेरे को कॉमन सी बात बताओ, पहले डायपोल डायपोल पढ़ा, दोनों पोलर मॉलिक्यूल से परमानेंट डायपोल था वहां पे, दूसरा हमने पढ़ा डायपोल इंड्यूस डायपोल, पहली चीज पोलर, दूसरे के अंदर डायपोल इंड्यूस किया हमने, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जिसके अंदर परमानेंट डायपोल है। तो डायपोल डायपोल इज मच स्ट्रॉन्गर देन डायपोल इंड्यूस डायपोल। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, मैं एक बात कर लेता हूँ, ये पोलर चीज है, ये नॉन पोलर, इसने इसके अंदर डायपोल इंड्यूस किया है, तो हम एक पोलर एक नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन हुआ। सेकंड बात क्या बोल सकते हैं, मैं कहता हूं कि जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट है वह, भाई इसके अंदर कितना चार्ज डेवलप हो गया, कितना ये प्रभावित होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? इसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, यानी कि ये डिपेंड करता है आपके पास डायपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या है कि आप कितनी जल्दी माने कितने लेट माने, किस पे डिपेंड करता है? आपके दोस्त के मनाने पे, समझे ना भाई? तो ये कितना इंड्यूस होगा, कैसे इंड्यूस होगा, किस पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंड करेगा कैसे काम करता है। तो इसका जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट होगा वो डिपेंड करता है इसके डायपोल मोमेंट पे, ये कितना स्ट्रांगली इसको इंड्यूस करता है, क्लियर।
सो थर्ड इसमें आपके पास है भाई डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस। डिस्पर्सन फोर्सेस या फिर लंदन फोर्सेस, आप इसको दोनों नाम से बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई इसमें आपके पास जैसे आपके पास एक कोई मॉलिक्यूल है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉमन भाषा में आप नॉन पोलर बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास कोई ए मॉलिक्यूल है, ये कोई बी मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉमन भाषा में मैं लिख देता हूँ, चलो नोबल गैसेज, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ध्यान में। सबको पता है कि नोबल गैस जो होती है बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है, नॉन पोलर होती है। तो नोबल गैसेज आपके पास है, तो यहाँ पे तो भाई कोई चार्ज दिख नहीं रहा हमें, तो इसका मतलब अट्रैक्शन होने का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। होगा क्या यहाँ पे कि फॉर इंस्टेंट थोड़े बहुत टाइम के लिए यहाँ पे डायपोल इंड्यूस होगा, इसके अंदर थोड़ा चार्ज आएगा आपके पास, पार्शियल नेगेटिव एक साइड में, इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव, और ये जब थोड़ा चार्ज आ जाएगा तो इसको इंड्यूस नहीं कर देंगे क्या? अभी सबसे पहले था डायपोल इंड्यूस। भाई इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि डायपोल है नहीं, लेकिन थोड़े बहुत टाइम के लिए आएगा, तो आप इसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी कि फॉर इंस्टेंट, फॉर जस्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे डायपोल क्रिएट होगा। फॉर इंस्टेंट यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पे एक बार डायपोल आएगा, इसके अंदर पोलैरिटी आएगी, ये पोलैरिटी आएगी, इसको इंड्यूस कर देगा, इसकी तरफ चार्ज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन देखो ये चीज क्या है, फॉर ए सेकंड के लिए, अगले सेकंड में चला भी जाएगा, तो यहाँ पे बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे आएगा। तो इसको आप बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस, यानी कि बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दोनों नॉन पोलर है, क्या नाम दोगे? डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस। दोनों पोलर है, क्या नाम दोगे? डायपोल डायपोल। एक पोलर एक नॉन पोलर, डायपोल इंड्यूस डायपोल। क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बार ध्यान रखना आपको मॉलिक्यूल को क्या बोला गया है यहाँ पे, वो चीज़ देखनी है आपको। तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज क्रिएट होगा, पोलैरिटी आएगी, ये पोलैरिटी वाला मॉलिक्यूल इसको इंड्यूस करेगा, आगे ऐसे इंड्यूस होते जाएंगे अगर और भी मॉलिक्यूल होंगे, और एक बहुत वीक सा फोर्स बनेगा। अब मैं कॉमन भाषा में बात करता हूँ, इन तीनों में सबसे वीक कौन है? एक्चुअली इन तीनों को हम बोलते हैं वंडरवाल फोर्सेज। वंडरवाल फोर्सेज जो तीन हमने पढ़े अभी, इनको वंडरवाल फोर्सेज बोलते हैं। इनमें सबसे वीक कौन है भाई? ये, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में थोड़ा चार्ज क्रिएट हुआ फिर चला जाएगा, तो ये सबसे वीक है। फिर इंड्यूस वाला, और सबसे स्ट्रॉन्ग है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ओके, क्लियर? सो इस कैटेगरी में अपने पास फोर्थ है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एज वी हैव स्टडीड इन यूनिट नंबर 4 डिटेल्ड अबाउट दिस टॉपिक। तो मैं यहाँ पर जस्ट ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपके पास होता है वो स्पेशल टाइप है किसका? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये डायपोल डायपोल जो फोर्सेज थे उसका स्पेशल टाइप है। भाई डायपोल डायपोल में क्या था? दो पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए। भाई यहाँ पे दो पोलर दिखे हैं, देखो मैंने एग्जांपल भी लिया पोलर, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ अलग है? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एच है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एच है, तो ये आपके पास एक पोलर, आपके पास देखो है तो पोलर ही, सबको पता है ये पोलर ही मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसमें खास चीज़ क्या थी? एच। उसमें हम एग्जाम्पल जैसे NaCl ले लिया। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और आप बोल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में एच मिलेगा और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसमें कोई भी पोलर मॉलिक्यूल मिल सकता है, हमें एच की कोई जरूरत नहीं है। तो इट इज अ टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का ये टाइप है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच एटम मिलना चाहिए, इलेक्ट्रोनेट से कनेक्ट हो। मैं बात कर चुका हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी किस पर डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से जुड़ा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होने चाहिए? इस वर्ड से याद रखोगे, फोन वर्ड से याद रखोगे। F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। तो तीन एलिमेंट एटम जो आपके पास है दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके अलावा कोई नहीं। तो आपके पास जितना हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको पता है इसमें फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। H2O में भी होता है, अमोनिया में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग HF बनाएगा, फिर H2O, फिर अमोनिया। ठीक है, यानी कि मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर विल बी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो टाइप का होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। इंटर विद इन वन मोलिक्यूल जो आपके पास हो उसको इंट्रा बोलेंगे, विद इन वन मोलिक्यूल को इंट्रा बोलेंगे, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिक्यूल हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, दैट इज इंटरमोलिकुलर। ये जो एग्जांपल है दैट इज इंटर, INTER मोलिकुलर का एग्जांपल है, वो इंट्रा INTRA का एग्जांपल हो जो हमने पढ़ चुके। तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूनिट नंबर 4 से भी आप देख सकते हो। इन दो के बारे में और बात कर लेते हैं, भाई ज़्यादा किताब में NCERT में इनका जिक्र मिलेगा नहीं। तो पहला आपके पास है आयन डायपोल इंटरेक्शन, और दूसरा आपके पास आयन इंड्यूस्ड डायपोल। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, वर्ड्स पे जाओ। आयन का मतलब भाई, आयन का मतलब कैटायन या अनायन, तो कोई भी आपके पास, जैसे मैं Cl नेगेटिव मान लेता हूँ, अनायन ले लिया मैंने। डायपोल का मतलब कोई भी पॉजिटिव चीज़ भाई, या सॉरी यानी कि पोलर चीज़, तो यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा क्या? तो एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, और यहाँ पे क्या है? एक आयन और
जो चीज़ पहले पोलर नहीं है बाद में बनाई। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, तो एक चीज़ पहले कोई आयन अपने पास ले लिया, दूसरा क्या है नॉन पोलर चीज़ ली मैंने, नॉन पोलर। अब इसके अंदर क्या आएगा, ये नॉन पोलर चीज़ को इंड्यूस करेगा, इसके अंदर चार्ज क्रिएट करेगा और यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। समझे मेरी बात को। तो आयन डायपोल, एक आयन एक पोलर के बीच में, आयन इंड्यूस डायपोल, एक आयन और एक नॉन पोलर जिसके अंदर बाद में डायपोल इंड्यूस होगा। ठीक है। सो अगर कॉमन आपसे पूछा जाए कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस में अगर आपसे पूछा जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है, सॉलिड लिक्विड और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है, तो सभी को पता है इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है वो सॉलिड के अंदर। भाई सॉलिड के अंदर पार्टिकल तभी तो ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है तो पार्टिकल नज़दीक है। ठीक है भाई, ये नज़दीक है तो अट्रैक्शन ज़्यादा, आप कुछ वर्ड से बोल सकते हो। लेकिन एक चीज़ ऐसी है, जो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो जो सेकेंड वाला जो आपके पास फैक्टर होता है दैट इज थर्मल एनर्जी, यानी कि एक एनर्जी का फैक्टर है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी जैसे आपके पास होते हैं। तो भाई जो पार्टिकल थर्मल एनर्जी, वो एनर्जी जो पार्टिकल को दूर दूर रखेगी, किसी में पार्टिकल दूर दूर होते हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, यानी कि गैस के अंदर, तो थर्मल एनर्जी गैस की ज़्यादा होगी, यानी कि साइड इंक्रीज होता है ऑर्डर थर्मल एनर्जी का। तो थर्मल एनर्जी का ऑर्डर आपके पास हो गया गैस, लिक्विड, सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आपके पास हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी सिंपल से भाषा में थर्मल एनर्जी जो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। क्लियर, थर्मल एनर्जी गैस की ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सबसे कम हो जाएगा। सो रीड यूनिट विद योर बुक एंड मेक क्लियर नोट्स। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहे, हम MCQs भी करेंगे, हम अच्छे एग्जाम्स की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। वी आर वर्किंग हार्ड फॉर वेरी गुड एग्जाम्स, और अच्छी प्रिपरेशन के लिए, केमिस्ट्री सीखने के लिए यहाँ पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो गाइज प्लीज़ वर्क हार्ड एंड स्टे सेफ।